सलाम एंड वेलकम टू द शो सना पाकिस्तानी। लोग सफ़र करने के लिए मुख्तलिफ ज़रा इस्तेमाल करते हैं। कभी ये कारें भी हो सकती हैं, कभी ये बाइक्स भी हो सकती हैं और कभी ये बाइसिकल्स भी हो सकती हैं। जी हाँ, आज के शो में हम यही बात करने वाले हैं कि कभी कभी ज़रूरत पैशन किस तरह बन जाती है। आज का शो है हैवी बाइक्स के हवाले से। ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बल्कि अब दुनिया भर में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अब हैवी बाइक्स का क्रेज़ नौजवानों में बेपनाह बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि आपको पाकिस्तान लेकर चलें और नौजवानों से जानें, आपको पहले लेके चलेंगे लॉस एंजलिस और वहाँ पर आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनको ना सिर्फ हैवी बाइक्स का शौक़ है बल्कि वो हैवी बाइक्स के हवाले से आपको कुछ अच्छी टिप्स भी देंगे। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको कस्टम मोटरसाइकिल्स एंड प्लेसेस एंड एलेक्स हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ आवर्स जो हमारे लिए मोटरसाइकिल्स कस्टम मोटरसाइकिलें बनाता है एंड कस्टमाइज़ करता है ओरिजिनल स्टॉक हार्लीज़ को। तो हम आए हैं उनके गैराज पे so we can show you what the cost is, what it makes, what custom bikes look like, and who the experts are in the business. So let's go meet Alex. Okay, come on in, follow me. इस वक्त एलेक्स हमारे साथ है। वो कस्टम मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। ये आर्ट का काम है। इसे देखिए, बहुत खूबसूरत है। यहाँ सब कुछ कस्टम है, सेटअप हो या इंजन या दूसरी चीजें, सब की सब कस्टम है, यानी खुसूसी तौर पर तैयार करदा। ये एक तरह से आर्ट का काम है। एलेक्स हमें इस मोटरसाइकिल के मुतालिक बताएं। ये एक शो के अदाकार की मोटरसाइकिल है। जब वो हमारे पास ये मोटरसाइकिल लाए थे तो ये चलती नहीं थी, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि एलेक्स, इसका कोई बंदोबस्त करो। ये हमारे लिए एक इम्तिहान था। उस वक्त हमने ये मोटरसाइकिल वर्कशॉप नया खोला था। इसे नई शक्ल देने में हमें 6 माह लगे, जिसमें इसकी मरम्मत और रंग रोगन हुआ। एक मोटरसाइकिल सवार होने के नाते ये मोटरसाइकिल एक ख्वाब की तरह है। बहुत शुक्रिया। हम आपकी शख्सियत को मोटरसाइकिल में ढालते हैं ताकि देखने वाले को एहसास हो कि वो आप ही की है, और ये एहसास भी हो कि वो बंद बॉक्स की पैकिंग से निकाली जाने वाली एक मुनफरिद और खुसूसी मोटरसाइकिल है। कि आप कौन हैं, ताकि हम मोटरसाइकिल को आपकी शख्सियत के मुताबिक ढाल सकें। मोटरसाइकिल ये जाहिर करे कि आप किस तरह रहते हैं और उस तरह की दूसरी चीजें। आपकी आमदनी की सतह क्या है, यानी $12,000 की कम सतह से $30,000 का। हमने यहाँ बहुत सी खूबसूरत मोटरसाइकिल्स देखी हैं और उनकी तैयारी पर बहुत मेहनत लगती है। बहुत सब्र, सुकून और प्यार से काम लेना पड़ता है और कुछ रकम भी खर्च करनी पड़ती है। आपको तो मोटरसाइकिलों के कारोबार में होना चाहिए। मैं इसमें रह चुका हूँ। मैं ये कहूँगा कि आप अपने ख्वाब बना सकते हैं और एलेक्स जैसा शख्स उन्हें हकीकत की शक्ल दे सकता है, क्योंकि मेरे जैसे शख्स को तो रैंच तक इस्तेमाल करना नहीं आता। ये बहुत खूबसूरत है और ये आर्ट का एक शानदार नमूना है। नौजवानों में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे शौक होते हैं जो कि उनको ना सिर्फ बहुत से पैसे खर्च करने पर मजबूर करते हैं बल्कि इसके अलावा जो उनका पैशन होता है वो भी उम्र के साथ साथ कम नहीं हो पाता। हैवी बाइक्स भी इसी किस्म के शौक में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत कहा जाता है कि अमेरिका से हुई। यहाँ पर हैवी बाइक्स का ट्रेंड इतना बड़ा कि आज तक ना सिर्फ अमेरिका इसकी पहचान है बल्कि जो नए नए ट्रेंड्स, नए नए फैशन हैवी बाइक्स के हवाले से निकलते हैं वो भी आज तक यहाँ पर हिस्सा है। एक ऐसे ही क्लब के चंद मेंबर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि वर्जीनिया में मौजूद हैं और उनका शौक ना सिर्फ हैवी बाइक्स हैं बल्कि वो इसमें बहुत पैशनेट भी हैं। उनकी जो रूह रवा है, हमारे साथ जॉन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जॉन, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. So it's a cold day today but still you are enjoying your ride on the bike? Absolutely, always do. How many people you have in your club? There are 45 members right now. Actually, the people in Pakistan, especially the youngsters, they are now having the habit and especially the passion for the heavy bikes. It's now new in Pakistan. What you will share about the heavy bikes passion for them? Well, I think that for most of us, the passion is really about the freedom that it इससे आज़ादी का एहसास मिलता है। आप फितरत का लुत्फ उठा सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं और इसी तरह और भी बहुत कुछ। और हम इन्हें देखकर और इन्हें महसूस करके लुत्फानंदोज होते हैं। इकट्ठे होकर मोटरसाइकिल चलाने का एक अपना मज़ा है, इसलिए हम दोस्त इकट्ठे होकर निकलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। that kind of stuff. People usually say that having a heavy bike is an expensive habit. So do you actually think that it's an expensive habit to have? No, not at all. Not for me anyway. The initial cost, of course, is expensive. ऐसा नहीं है।
मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। अलबत्ता शुरू में ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर इस तरह का मोटरसाइकिल आपको $18,000 में मिलता है। इसके बाद का खर्चा भी कम नहीं। आपको बाकायदगी से टायर तब्दील कराने पड़ते हैं, फिर पेट्रोल का खर्चा है, लेकिन ये कम तेल खाता है, चुनांचे सफ़र में आपको सस्ता पड़ता है। यानी अगर छुट्टियों में आप कहीं जाते हैं तो सिर्फ $30 में काम बन जाता है। You're only talking about $30 worth of gas to go away somewhere for the weekend, so it's pretty good. तो हैवी बाइक्स का शौक शायद रखने वाले यकीनन ये जानते होंगे कि ये एक बहुत ही महंगा शौक है, लेकिन जिसे पड़ जाए वो छूटता नहीं है। तो आज इस बाइक राइड का मजा लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना डिफरेंट है एक आम बाइक से। Oh, it's too heavy for me. Is it too tight or my head is too big? Okay, are you ready? Okay, I'm ready. इस मज़ेदार राइड के बाद मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद बहुत सारे देखने वालों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच जॉन एंड थैंक यू सो मच माइक एंड ब्रैंडन for all of you, and I really like the bike ride, and I hope the Pakistani audience will also like the bike ride as well. We enjoyed it very much, so thank you for coming. Thank you so much again. पाकिस्तान के वो नौजवान जो कि हैवी बाइक्स का शौक़ रखते हैं, आज की एपिसोड ना सिर्फ उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी बल्कि उनको हैवी बाइक्स देखने को भी मिलेंगी, इसलिए इस शो को आगे भी देखते रहिए। हैवी बाइकर्स का एक शौक ये भी होता है कि वो अपनी बाइक्स पे दुनिया भर की सैर कर सके, लेकिन क्या आप एक ऐसे पाकिस्तानी को जानते हैं जिसने ये सफ़र किया है? आइए आपको उससे मिलवाते हैं। अगर मैं अमेरिका ना गया होता तो शायद मुझे ये एक्सपोजर ना मिलता जो मुझे उधर मिला। उधर की डाइवर्सिटी, उधर की जो कल्चर है, उधर का जो नॉर्म है, एक्सेप्टेंस, फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, आप काले हो या पीले हो या नीले हो, जो भी आप हो, जो भी आप करना चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है और उनसे जो मैंने सीखा है वो शायद मैं पाकिस्तान में ना सीख पाता। मेरा नाम मोइन ख़ान है और मैं लाहौर में पैदा हुआ। स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया 2005 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। अमेरिका एक बहुत बड़ा एक मेल्टिंग पॉट है जिधर दुनिया से लोग आते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं वहाँ के। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर बंदा इकट्ठे काम करता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है अमेरिका के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका में, कैलिफोर्निया में रहना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब मैं पाकिस्तान में था मुझे लगता है कि पाकिस्तान, लाहौर में ख़ास तौर पे ना एक बड़ी छोटी कम्युनिटी है। आप उन्हीं 5 लोगों को रोज़ मिलते हो, स्कूल जाते हो, घर आ जाते हो। इधर एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। यूनिवर्सिटी जाता था, उधर पूरी दुनिया से मुझे लोग मिलते थे, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, जिस तरह वो ज़िंदा रहते हैं, जिस तरह वो अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हम उधर 7-8 पाकिस्तानी दोस्त बैठे होते थे तो हम बातें करते थे कि यार हमें कुछ पाकिस्तान के बारे में करना चाहिए। हम सबसे प्रिविलेज क्लास है जो अमेरिका आके पढ़ रही है, कोई ऐसे स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव इमेज फॉर पाकिस्तान। ये था कोई तकरीबन 4-5 साल का, तो हम पिछली सीट पे बैठे हुए थे, एकदम से कोई हैवी बाइक साथ से गुजरता है, तो इसमें ऐसा करंट पड़ा, इसको छलांगे मार के कभी इस तरफ जाए कभी उस तरफ जाए कि यार हैवी बाइक आ गया, बस इसको किसी तरह रोक लो, इसके पास रुक जाओ किसी तरह। उसके बाद फिर ये जब अमेरिका चला गया, वहाँ जाके इसने अपना शौक पूरा किया। छोटा सा था, मुझे बस मोटरसाइकिल जुनून था। फेमस मोटरसाइकिलिस्ट वैलेंटिनो रॉसी, इनके पोस्टर्स मेरे कमरे में होते थे।
तो मैं अपना शौक़ और अपना प्यार पाकिस्तान, इन दोनों को मैंने कंबाइन करने का सोचा और फिर मैंने सोचा मैं वहाँ से पूरा आऊँगा मोटरसाइकिल पे। जब मैंने पहली दफ़ा कहा कि मैं सैन फ्रांसिस्को से लाहौर मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, मैंने इरादा बनाया। एजेंडा बहुत सिंपल था, लोगों को मैं मिलूँगा रास्ता पूछने के लिए और उनको मैं बताऊँगा मैं पाकिस्तानी और मैं मुसलमान हूँ और मैं मोटरसाइकिल पे दुनिया देख रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि वो बंदा जब मुझे मिल के घर जाएगा ना, वो अपनी बीवी बच्चों को बताएगा कि एक पाकिस्तानी था जो बम नहीं बना रहा था मगर वो मोटरसाइकिल चला रहा था, पूरी दुनिया देख रहा था। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, उसके बाद 2 साल मैंने हर रोज़ 10-10, 12-12 घंटे 3 डिफरेंट नौकरियां करता था मैं और पैसे जमा कर रहा था। उधर खाना बहुत ज़्यादा महंगा है तो मैं उबले हुए चावल और केचप खाता था दिन में 5 दफ़ा। पैसे सेव किए और फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ। बीच में बहुत ज़्यादा हादसे हुए। मेरा पहला एक्सीडेंट जर्मनी म्यूनिक से 50 किलोमीटर पहले हुआ था। उसके बाद मेरा दूसरा एक्सीडेंट रोमानिया में हुआ था, जिधर मेरी 3 पसलियाँ, मेरा कंधा, मेरी रिस्ट ये टूट गई थी, उंगली भी टूट गई थी। इधर हॉस्पिटल में नर्सेज ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा है, नर्सेज ने मेरे से पैसे नहीं लिए जो मैं जितनी देर हॉस्पिटल में रहा। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आप एक पॉजिटिव चीज़ करें दुनिया में, तो हम आपसे पैसे नहीं लेते। I love you, पाकिस्तान। जब एक्सीडेंट भी हुआ मैंने कहा नहीं, आपने रेस्ट करना है, जो डॉक्टर कहता है आराम से रहें, रेस्ट करें और अपना सफ़र मुकम्मल करें आप। उसके बाद मेरा बाइक बिल्कुल ख़त्म हो गया था एक्सीडेंट के बाद, इसलिए मैं हेड ऑन एक गाड़ी में लगा था। मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स दुनिया से लोगों ने भेजे, मैं उनको कोई जानता नहीं था, मैं उनसे कभी किसी से मिला हुआ नहीं था और हर पार्ट के ऊपर किसी ने ना साइन किए हुए थे, किसी ने लिखा हुआ था वी वांट टू सी यू कंप्लीट दिस जर्नी। फिर रोमानिया में जो मैकेनिक था उसको पता लगा मेरी स्टोरी का, उसने मुझे किसी तरह ढूंढा, फिर उसने मेरा पूरा बाइक बनाया 4-5 दिन लगा के। और उसके बाद मैं टर्की एंटर किया जिधर -23 टेम्परेचर था, स्नो बहुत ही ज़्यादा। और जो मैं बाइक इस्तेमाल कर रहा था CBR Honda 600 F4i, ये बर्फ़ के लिए नहीं बना हुआ, आम सड़क के लिए बना हुआ है। ये बारिश में भी चलाओ तो बड़ा स्लिप होता है। मैंने कोई 300 किलोमीटर किए 6 दिन और हर रोज़ 8-8, 10-10 घंटे चला के 6-7 किलोमीटर की स्पीड पे मैं चला रहा था। वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं 31 दिसंबर को 2011 में पहुंचा लाहौर। इधर पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था। घर पहुंचा, फैमिली दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारा। उसके बाद 1 जुलाई को मैं इस पीले स्कूटर पे मैंने प्लान किया मैंने नॉर्थ जाना है। साउथ तो मैंने पूरा देख लिया, तो मैंने नॉर्थ जाना है और नॉर्थ में लोगों को जाके मिलना है। अताबाद झील क्रॉस करके सुस्त और खुंजरा पास चाइना बॉर्डर पहुंचा। जब मैं ख्याल 19 जुलाई को पहुंचा था और उधर अभी बर्फ़ पड़ रही थी। और ये पीला स्कूटर 1962 का मॉडल, ये पहला दुनिया में स्कूटर है जो इतनी हाइट पे गया। अमेरिका में जब मैं पढ़ रहा था बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी थी वहाँ पे। लड़कियों की भी बड़ी एक कम्युनिटी है जो मोटरसाइकिल चलाती है।
मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मैं ये चीज़ चाहता था मैं पाकिस्तान में लेके आऊँ। तो शुरू में मैंने प्लान किया, मैंने एक लड़कियों का मोटरसाइकिल स्कूल खोलना है और नॉन प्रॉफिट है। इससे मैं कोई पैसे बनाने की नहीं स्कीम, मैं मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल गियर दे रहा हूँ और मैं उन पर सिखाऊँगा। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की लड़कियों को वो फ्रीडम मिले। 10 लड़कियों को सिखाता हूँ, उनकी एक एक दोस्त कहती है कि हमने भी सीखना है, फिर वो 20 हो जाती हैं और फिर 5 साल बाद वो शायद 50 हो जाएं। इवेंचुअली फिर मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं मगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी में या उनके बच्चों की ज़िंदगी में ये औरतों को ये फ्रीडम मिले। मेरा अमेरिकन्स को बड़ा सिंपल मैसेज है कि उस पार देखें, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान बड़े पीस लविंग लोग हैं और हम पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं दुनिया में। पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि वो भी उस पार देखें, वो कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं। वो अभी पावर में इसलिए कि अपनी मेहनत की वजह से, तो हमें भी मेहनत करनी है और जिस चीज़ से भी आपको प्यार है, जिस काम से भी आपको प्यार है, आप वही काम करते रहें मगर बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, और फिर ही इवेंचुअली आप ग्रो करेंगे और ऊपर आएंगे। जी जनाब, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मर्द हजरात ही बाइक चला सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया बदल गई है और अब खवातीन भी बहुत सारे ऐसे काम करने लगी हैं जो कि मर्द किया करते थे। ये हमारी कोलीग सेलिन लुनलू जो कि काम करती हैं टर्किश सर्विस में वॉइस ऑफ अमेरिका की। हमने इन्हें अक्सर बाइक पर आते जाते देखा, लेकिन हमने ये सोचा कि इनसे बात की जाए और ये पूछा जाए कि आखिर बाइक का इतना महंगा शौक, ख़ास तौर पर हैवी बाइक्स का इतना महंगा शौक अगर ख़वातीन पाल रहे हैं तो फिर क्या बाइक्स रखना, उसे अफोर्ड कर सकना और फिर उसकी मेंटेनेंस करना क्या आसान होता है? तो जनाब, मर्द हजरात तो बाइक्स का शौक रखते ही हैं, लेकिन ख़वातीन किस तरह से ये शौक रखती हैं, आज हम इनसे ये जानेंगे। हम इंतज़ार करें कि सेलिन अपनी बाइक को पार्क कर सकें और उसके बाद हमारे पास आ सकें। Hello Celine, how are you? Hello, how are you? You have a very nice bike. Thank you. So we were talking to our audience and we are telling that you work for the Voice of America Turkish service. I want to know what inspired you to have a bike? Well, it was too fun. ये एक फ़न है। मोटरसाइकिल सवार बनने का फ़ैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मोटर बाइक्स बहुत अच्छी लगती थी। मेरा भाई मोटरसाइकिल चलाता था, उसे देखकर मैंने भी बाइकिंग शुरू कर दी और मुझे ये अच्छा लगा। So since how long you are having a bike? It's been almost 9 years. And how many bikes you changed? This is the third one. ये मेरी तीसरी मोटर बाइक है। मुझे ज़्यादातर इसी स्टाइल की मोटरसाइकिल्स पसंद हैं और ये मेरी तीसरी मोटरसाइकिल है। But it's the third one. Okay, if we consider a female having a heavy bike, which one will be the most appropriate bike for the females? Well, actually, you're right about. अगर आप इसकी सवारी करें तो हकीकतन ये एक भारी मोटरसाइकिल है। अगर आपको अपने कद और अपनी ताकत का पता हो तो इसे चलाना आसान है, लेकिन जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है तो वो गियर तब्दील करने वाली मोटरसाइकिल्स के बजाय ज़्यादातर वेस्पा पसंद करती हैं या उन्हें छोटी और ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल्स पसंद आती हैं। ये मोटर बाइक खवातीन के लिए बहुत मुनासिब है। अगर आपको अपनी जिस्मानी सलाहियत और क़ुव्वत का इल्म हो तो फिर आप हर तरह की मोटरसाइकिल चला सकती हैं। For the commuting purposes, do you think that the bikes are much better than the cars or the heavy vehicles? Yes, they actually are. I mean, one of the reasons I decided to ride a bike and buy a bike. काम पर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल बहुत बेहतर है। मैंने मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं इस्तांबुल में रहती थी और वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। मोटरसाइकिल से मैं अपना बहुत सा वक्त बचा लेती थी और आपके पास एक भारी मोटरसाइकिल हो तो इसका सफ़र आपके लिए बहुत मुनासिब होगा क्योंकि इससे वक्त की बहुत बचत होती है और अगर आप तेल की कीमतों को भी सामने रखें तो इस पर खर्चा काफ़ी कम आता है। Usually when people in Pakistan they think about the bike, they say that the roads are very bad. So do you think that if you are having a bike and you are going on a longer journey, so the roads, if they are not in a good condition, so it will not be a good choice to have a bike?
सड़क की हालत आपके सफ़र पर असर डालती है, लेकिन इसका ताल्लुक इस चीज़ पर भी है कि आपके पास कौन सी मोटर बाइक है। ख़राब सड़क पर इस मोटर बाइक की सवारी शायद अच्छी नहीं होगी, लेकिन कई दूसरी किस्म के मोटर बाइक पर आपका सफ़र निस्बतन बेहतर होगा। सो मेरा मतलब है कि इसका इन्हिसार आपकी मोटर बाइक और सड़क दोनों की हालत पर होता है। और इस मुल्क में जहां आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, लोगों की ट्रैफिक आदत भी आपके सफ़र पर असर डालती हैं। इसका इन्हिसार बहुत सी चीज़ों पर होता है, लेकिन अगर आप एहतियात से काम लेते हैं तो ये सवारी आपके लिए किसी खतरे का बायस नहीं बनती। Nice meeting you, and I really like you and your bike. Maybe we can have one ride someday. Sure, okay? whenever you want. I mean, it's going to be so much fun. Thank you. ना सिर्फ अमेरिका में ख़वातीन और मर्द हैवी बाइक्स का शौक़ रखते हैं, बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों में फैलता जा रहा है। किस तरह से ये नौजवान हैवी बाइक्स का मज़ा लेते हैं, आइए जानते हैं। एक तरफ रोड बाइकर्स और दूसरी तरफ ट्रैक रेसर्स। दो पहियों के सवारी के शायकीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर चलाते हुए बहुत ज़बरदस्त महसूस होता है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैंने एक हेलमेट माउंटेड कैमरा लिया था स्पेशली टू शो द पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की अच्छी सीनरीज हैं, स्पेशली मोटरवेज, मरी का जो रूट है। अगर हम जितने ज़्यादा बाइक शोज़ करेंगे और जितना ज़्यादा लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे तो उनको हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जी ये बाइक्स एज एनी अदर नॉर्मल बाइक इसको यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 1000 सीसी बाइक है तो आपने उसको 300 किलोमीटर पे चलाना है। सेफ्टी गेयर पहले तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ नहीं आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ट्रेंड काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है और अब हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो भी लड़के बाइक्स वगैरह लेते हैं दे ऑलवेज़ गो फॉर अ गुड हेलमेट। ये वो चीज़ है जो शायद ज़िंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मैं तकरीबन अपने कॉलेज के टाइम से तकरीबन 15 साल से बाइक चला रहा हूँ। नॉर्मल जो बाइक होती है वही स्ट्रीट बाइक चलाता रहा हूँ। अभी मैंने शिफ्ट किया है क्रूज़र बाइक के ऊपर। इट्स अ शैडो फैंटम 750 सीसी जिसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। अभी ये विंटर सीज़न ख़त्म हुआ है और स्प्रिंग शुरू हो गई है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे बाइक चलाने के लिए इट्स अ परफेक्ट वेदर टू एंजॉय बाइक राइड। कहने को तो ये सब आज़ादी का एहसास दिलाती है, पर ये बाइकर्स मुश्किलात से परे नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत जो होती हैं वो ये है कि यहाँ पे रोड की ग्रिप इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ जाए स्पेशली ऑन द यू टर्न्स और इंटरसेक्शंस, तो वहाँ पे इफ़ यू जस्ट अप्लाई द ब्रेक द रोड डजंट होल्ड अप टू द बाइक। इसके बावजूद कि यहाँ पे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में इन जनरल प्रॉब्लम्स हैं फ्यूल के और उसके अलावा सेफ्टी के, ड्राइविंग हैजर्ड्स हैं यहाँ पे, फिर भी मेरे पैशन की वजह से ये चीज़ें मेरे लिए हर्डल नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि बाहर से भी हमारे पास इस तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे पाकिस्तान में भी काम करने के लिए, जो हमारे बाइक्स को अच्छे तरीके से ट्यून कर सकेंगे और हमें अच्छे तरीके से बाइक चलाने का मौका मिलेगा। ड्रीम तो है कि मेरा आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस बाइक, ऑल द फ्रॉम द कोस्टल रीजन ऑल द वे टू द हिमालयस। बस आई विश के the security and the road conditions are good enough कि मैं अपने ये ड्रीम फुलफिल कर सकूँ as soon as possible। तो अब वो दौर चला गया जब लोग सिर्फ कारों को प्रेफर किया करते थे। अब हैवी बाइक्स के अंदर भी बहुत से ट्रेंड्स और बहुत से फैशन मौजूद हैं और आप अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की बाइक भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।